नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स के बारे में बताया था, तो वहां से जो आपकी है वो 3.1 एक्सरसाइज जो मेरा पहला वीडियो था, मैंने दोबारा उस पहले वीडियो को दोबारा बनाया आपके लिए। तो वहां से 3.1 एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल वो आप आराम से कंप्लीट कर सकोगे। और इसके बाद में जैसे विविध में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके हैं विविध का छठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन। तो जो पहले वीडियो पर आधारित जो आपके क्वेश्चन है वो है 3.1 एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल विविध का छठवां, नौवां और 14वां क्वेश्चन। यहां से आपके 3.1 एक्सरसाइज और ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी पहले वीडियो से। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3.2 की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स का जो अगला पार्ट है ये तो सिंपल सा पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स की कोटि कितनी होती है, क्या जैसे बराबर होती है तो कैसे क्या आप इक्वेशन को हल करते हैं, कैसे मान निकालते हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज के लिए अपने को सिंपल सी जो चीजें हैं जो आपने पढ़ी है, देखिए बेटा ये मैट्रिक्स के रूप में चलेगी। जैसे मान लो दो मैट्रिक्स का योगफल या बाकी कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को अपन कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स का योगफल और बाकी अपन कब कर सकते हैं, यदि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान हो या दोनों मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, तब अपन उनका योगफल भी कर सकते हैं और बाकी भी कर सकते हैं। और योगफल कैसे करना देखिए बेटा, जैसे ए मैट्रिक्स आपकी है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स आपकी है 3 5 6 7 मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स का योग कैसे होगा, a प्लस बी कैसे निकालोगे। देखो दोनों की कोटि क्या है, इसकी भी 2 क्रॉस होती है और इसकी भी 2 क्रॉस होती है, दोनों की कोटि सेम है। तो दोनों का योग कैसे होगा, पहला मान पहले मान में जुड़ेगा 3 1 4, फिर दूसरा मान दूसरा जो जहां का मान है वो उसी जगह के मान के साथ में जुड़ेगा अथवा घटेगा। तो यहाँ पर देखना 1 और 3 4, 2 और 5 7, 3 और 6 9, 4 और 7 11, दोनों का योगफल हो गया। इसी प्रकार आपने बाकी निकालनी है, a माइनस बी करना हो तो a मैट्रिक्स में से अपने को b मैट्रिक्स घटानी है। वो कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से पहला वाला मान पहले वाले मान में घटेगा, दूसरा मान दूसरे में घटेगा, तीसरा तीसरे में, जो जहां अपने संगत मानों में उसका जोड़ और बाकी होगी। तो यहां से देखना बेटा, a में से 3 गया -2, 2 में से 5 गए -3, 3 में से 6 गए -3, 4 में से 7 गए -3, ये आपकी माइनस भी होगी, a प्लस भी होगी। ऐसे अपन इसका योगफल और बाकी निकाल सकते हैं। तो यहां से जो आपका क्वेश्चन नंबर है 3.2 का पहला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। आपको क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो यहां से वो क्वेश्चन आप कर लेना। इसके बाद में आपको बताया जाता है कि शून्य मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, शून्य अवयव या शून्य मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके सभी अवयव क्या हो 0 0 हो। जैसे ये 2 क्रॉस 2 की मान लो, 2 क्रॉस 3 की मान लो, किसी भी प्रकार जिसमें सब अवयव क्या हो शून्य हो, वो शून्य मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसको अपन ये और से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स आपको ए दी हुई हो 1 2 3 4, तो 2a क्या होगी बेटा, इस ए वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 4 2 8, ये 2a होगी, ठीक है। तो अगर मान लो आपको कोई दे दे, ए मैट्रिक्स दे दे, बी मैट्रिक्स दे दे और ये बोले कि सी मैट्रिक्स क्या है, आराम से देखिए बेटा, आपको ए मैट्रिक्स भी दी हुई है, बी मैट्रिक्स भी दी हुई है, ये अपने को ज्ञात करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है और सी मैट्रिक्स अपने को ज्ञात करनी है। और आपको ये दिया गया है कि a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स है। अगला क्या करेंगे, शून्य मैट्रिक्स तो सी का मान ज्ञात करो। तो देखो a का मान अपने को दिया हुआ, a मैट्रिक्स का मान निकालेंगे, b का मान अपने को दिया हुआ और b वाले मैट्रिक्स को अपने 2 से गुणा कर देंगे, c वाली मैट्रिक्स अपने को निकाले तो c को c ले लेंगे, बराबर में 0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 0 0 0 0 कितना भी ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले इन दोनों का योग कर देंगे, इन दोनों का योग करने के बाद इसको उधर भेज देंगे, उधर भेजने पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा। और फिर उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में से घटा देंगे, किसका मान आ जाएगा बेटा, c का मान आ जाएगा। सिंपल सा है। तो जैसे अपन जोड़ बाकी करते हैं संख्याओं में xy निकालते हैं, भाई xy का मान दिया हुआ z का मान निकाला तो कैसे निकालते हैं, xy को जोड़ दिया, xy को उधर भेज दिया, z का मान निकल गया।
सेम इसी तरीके से, लेकिन इसमें जोड़ना और घटाना वो किस में करेंगे, अपने मैट्रिक्स में ही करेंगे। और मैट्रिक्स में जोड़वा के आपको आती है कि पहला मान पहले में जुड़ेगा, पहला मान पहले में घटेगा, इस प्रकार से बस। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आराम से सोल्व हो जाएगा, इसको आराम से कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद में मैं डायरेक्ट आपको एक बार विविध में ले चलता हूं। विविध में देखिएगा बेटा, आपका जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। उसमें भी आपको क्या, दो मैट्रिक्स तो आपको दी गई है, एक मैट्रिक्स आपको याद करनी है, तो आराम से आप वहां से याद कर लेना, आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जोड़वा की वाली बात है कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है। दो मैट्रिक्स दे दी मान, तो तीसरी मैट्रिक्स कैसे निकाले, तो आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपने एक 10th क्लास में विलोपन विधि तो पढ़ी होगी। जैसे आपको कोई दे दे भाई x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x का y का मान निकालो। तो आप क्या करते हो, या तो दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हो, जैसे मान लो ये तो x बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरणों को दोनों को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। x y का मान आपने जिस तरीके से आपने निकाला है उसी तरीके से अपने यहाँ पर भी मान निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा 3.2 का, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया गया है कि a प्लस बी बराबर, देखिए बेटा a प्लस बी बराबर -7 0 2 - 5, ये है। a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है 3 - 2 0 और 3, ये हो गया। तो अगले में ये कह दिया आपको कि a प्लस बी के बराबर में ये समीकरण है, a माइनस बी के बराबर में ये समीकरण है, ये आपके दो समीकरण है। अभी ये इनके बराबर में मैट्रिक्स दे दी। वहां पर क्या होता है, अपने 10th क्लास में हमने पढ़ाया, वहां पर कोई मान आते हैं, x y के बराबर में कोई मान आ गया, उनको आपस में हल करते हैं। अब मैंने कहा कि a b का मान क्या था, तो बेटा सेम वही कांसेप्ट है, लेकिन वहां पर अपन संख्या को जोड़ते थे, यहां पर अपन मैट्रिक्स को जोड़ देंगे आपस में। और जोड़ना तो वही तरीका जो पहले मैंने बताया था, आपको जोड़वा का वही तरीका, सिंपल सा, पहला मान पहले में जुड़ जाएगा, दूसरा मान दूसरे में जुड़ जाएगा। तो अब आप यहां पर ये भूल जाओ ये मैट्रिक्स है, आप तो ये देखोगे इनसे a b का मान कैसे निकलेगा। तो अपना यूं ही होगा ना बेटा कि एक समीकरण 2 की समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया अपन, इसको अपन जोड़ दें, तो देखो a और a 2a प्लस b और माइनस b हट जाएगा। तो भाई इधर अगर अपने जोड़ किया तो उधर भी अपने को जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको जोड़ने से क्या मिलेगा, -7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। 0 और -2 को जोड़े तो -2 मिलेगा, 2 और 0 को जोड़ा तो 2 मिलेगा, -5 और 3 को जोड़ा तो -2 मिलेगा। लेकिन ये 2a है, अपने को तो a निकालना, तो 2 का क्या करेंगे, उधर भाग कर देंगे, और बाहर क्या करेंगे बेटा, समय देना है अपने को। तो समय देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। ये किसका मान हो गया बेटा, ए मैट्रिक्स निकल गई है अपनी। इजी है, तरीका वही है, वहां पर संख्या आपस में जुड़ जाती थी, यहाँ पर मैट्रिक्स जुड़ेगी, ठीक है, उतना ही करना अपने को। ऐसे ही अगर अपने को b निकालना तो क्या करेगा, अब अपने पास दो तरीके हैं, या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, तब आपका b निकल जाएगा, या ये a का मान यहाँ पर लिख दो, उसको उधर लेकर घटा दो, b का मान वैसे निकल जाएगा। तो आपके पास कोई तरीका, जैसे वहां पर भी तो अपने x का मान आ जाता था, आपके x का मान अपन वापस लिख देते थे समीकरण में, y का मान निकाल लेते थे, बस यही तरीका यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है। बस एक चेंज क्या हुआ है, बस चेंज ये हुआ है कि संख्या की जगह मैट्रिक्स मिल रही है अपने को, तो मैट्रिक्स को जोड़ना है, मैट्रिक्स को घटाना है, बस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आराम से सोल्व हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर आपको 2a मिलता है, यहाँ पर 3 मिलता, तब आप कैसे करते हैं, तब आप ये तो करते ना भाई, समीकरण 2 को क्या करें, 2 से गुणा करते हैं, तो कर दो, दिक्कत कहां आ रही है। जो तरीका वहां पर था आपका वो यहाँ पर लगाना, तो 2 से गुणा करने पर ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, 2 से इसे 2b गुणा कर दो, फिर वही जोड़ना, बाकी जोड़ना घटाना कर दो आप जो भी है। तो मतलब विलोपन विधि है ये, लेकिन यहाँ पर संख्याओं की जगह अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो उस मैट्रिक्स के हिसाब से अपने को चलना है। तो वहां से आपका आराम से सोल्व हो जाएगा, a और b का मान आराम से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो 3.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो आप। इसके बाद में जब आगे अपन बात करते हैं, विविध में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 5, विविध का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी पर आधारित है, वही अपने को ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स निकालनी है। ऐसा आपको एक एग्जांपल भी मिल जाएगा, उसको भी आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। जैसे 5वां एग्जांपल आ गया, 6वां एग्जांपल देखिएगा बेटा, ये आपके जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया उनसे रिलेटेड ही है, तो वो आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो यहां तक आपका पार्ट मुझे जहां तक लगता है आप मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, दो मैट्रिक्स आपको दी हुई हो तो उनको आपस में से रख के जो भी आपको मैट्रिक्स चाहिए वो निकाल सकते हो। यहाँ तक तो चलो आपसे इजीली हो जाएगा। अब जो मैट्रिक्स का जो लास्ट पॉइंट है अपना,
कि मैट्रिक्स मतलब कि जो सब क्वेश्चन आपके जो भी सभी क्वेश्चन बचे आपके वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर आधारित है, वो है कि दो मैट्रिक्स को अपन गुणा कैसे करा सकते हैं, दो मैट्रिक्स का गुणनफल अपन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको दो मैट्रिक्स का गुणा कराना आ गया तो ये पूरी प्रश्नावली अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्स को अपन गुणा कब करा सकते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स को अपन गुणा कराने के नियम अपने क्या क्या है।